आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। कल जो है हम लोग 8 तक कर लिए थे, तो 9 और 10 बचा हुआ है, तो उसको आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मतलब कि एस जो है आपका क्या है, सेट है, और वो क्या चीज़ का सेट है, तो वो रियल नंबर का सेट है। मतलब रियल नंबर आपको पता है कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो पूरा जो सेट होता है वो दोनों कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, आपका रियल नंबर बनता है। मतलब कि रियल नंबर रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। फिर आपको पता है कि रेशनल में भी बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ कि रियल नंबर का सेट है। एंड लेट आर बी ए बाइनरी रिलेशन ऑन एस, और आर जो है क्या है, बाइनरी रिलेशन है, मतलब कि रिलेशन ऑन एस है, ठीक है ना। रिलेशन ऑन एस बोलिए या बाइनरी रिलेशन बोलिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। डिफाइंड बाई, वो इस तरह से डिफाइन किया गया है, ए कॉमा बी इसका एलिमेंट हुआ, ए कॉमा बी जो हुआ क्या हुआ, जैसे ए कॉमा बी जो है आपका वो रियल नंबर से मैंने बिलोंग करा, मतलब जिसमें मान कि हो सकता है कि 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -3 होगा, तो ये रियल नंबर का क्या है, एलिमेंट है। तो यहाँ पर ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू, सॉरी ए कॉमा बी जो है वो क्या है आपका बिलोंग्स टू आर है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एस है वो आपका क्या है, रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर। और यहाँ पर आर जो है वो क्या है, रिलेशन है, वो क्या है, रिलेशन ऑन एस है। ये रिलेशन ऑन क्या है, एस है, ठीक है। रिलेशन ऑन एस या बाइनरी रिलेशन ऑन बाइनरी रिलेशन ऑफ एस, दोनों बात एक ही है। तो ए कॉमा बी जो है आपका क्या है, एलिमेंट हुआ, और ये आपका क्या है, तो ये आपका ऑर्डर पेयर में है, जो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है वो आर, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रिलेशन। सच दैट इस तरह से यहाँ पर है कि इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब कि यह ए कॉमा बी जो होगा ये रिलेशन आर होगा कब, जब 1 प्लस ए बी जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि 1 प्लस ए बी का जो वैल्यू होगा, ए और बी का वैल्यू हम अलग अलग लेके चेक करेंगे वहाँ पर, तो ए और बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो जो होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तब ये रिलेशन ए कॉमा बी का यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, माने कि ए कॉमा बी जो हुआ वो एस से जो भी बिलोंग करे, माने कि ए कॉमा बी हो सकता है, सी हो सकता है, जो भी आपका एस का एलिमेंट होगा, किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का जो एलिमेंट होगा, ये रिलेशन कब होगा, जब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ये हमको प्रूफ करना है। सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, तो हमको यहाँ पर ये दिखाना है कि आर जो होगा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, एज वेल एज सिमेट्रिक होगा। मतलब कि हमको रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ करना है और सिमेट्रिक भी प्रूफ करना है। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट, और एक एग्जाम्पल देना है जिससे हमको प्रूफ करना है, टू शो दैट या प्रूफ दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। मतलब कि हमको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है, लेकिन ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ए बी और सी का एक ऐसा क्या करेंगे, रियल नंबर लेंगे जिससे हमें दिखाएंगे कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। और दो केस में हमको क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है और क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार हम रिमाइंड कराते हैं कि एस क्या है, तो ये सबका सेट ऑफ रियल नंबर है। तो रियल नंबर में आपको पता है कि सब नंबर आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब यहाँ पर आ सकता है। तो रियल नंबर हो गया। आर आपका क्या है, तो रिलेशन ऑन एस है, ठीक है ना। और वो कब सेटिस्फाई होगा, ए कॉमा बी का, जब 1 प्लस ए बी जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। और आपको पता है कि दोनों तरफ एरो का मतलब क्या होता है कि अगर ये है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा, ठीक है ना। दोनों तरफ एरो का मतलब ये होता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले भी बता चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो गिवन है हमको क्या, तो गिवन है हमारे पास कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इफ एंड ओनली इफ 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और एस क्या है, तो एस जो है आपका एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। क्या आते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, तो हम लेट करते हैं कि लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ एस। हम यहाँ पर क्या कर लिए कि ए जो हो गया वो क्या हो गया, एस का एलिमेंट हो गया। एस आपका क्या है, रियल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है ना। सॉरी, एस जो है आपका क्या है, रियल नंबर का क्या है, सेट है। तो उसमें से मान लीजिए कि ए एक एलिमेंट हो गया। आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव में होता है कि अपने आप से रिलेशन दिखाना यहाँ पर होता है। मतलब कि यहाँ पर ए कॉमा बी है, तो यहाँ पर ए कॉमा ए रिलेशन हम दिखाएंगे या बी कॉमा बी दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर लेट ए बी एन एलिमेंट, लेट ए बी एन आर्बिट्ररी लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एस लिख दीजिए, या लेट बी बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एस, दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं। इसको मिटा के ही लिख देते हैं, लेट ए बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एस, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो रिलेशन जो हमारे पास दिया है वो क्या चीज़ का है, 1 प्लस ए बी। तो ऐसे सोच के देखिए कि जैसे हमारे पास अगर 1 प्लस
ए बी ग्रेटर देन 0 हमको लिखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ए कॉमा बी की जगह क्या लेते हैं, ए कॉमा बी की जगह हम ले लेंगे यहाँ पर ए कॉमा ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो वहाँ पर ए और बी दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तो रहेगा लेकिन बी की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए इंटू ए हो जाएगा। बी की जगह यहाँ पर हम क्या पुट कर दिए, ए ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अभी ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर मान लीजिए कि ए का वैल्यू अगर हम कोई दूसरा निगेटिव नंबर भी लेते हैं, अगर मान लीजिए हम -1 ले लिए, ठीक है ना, तो जब यहाँ पर स्क्वायर हम करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर। पहला बात तो ये कि हम यहाँ पर ए क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है कि ए और बी दोनों यहाँ पर हम दोनों को क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं कि अपने आप से रिलेशन दिखाना होता है। तो यहाँ पर हम क्या किए कि ए की जगह यहाँ पर जो है बी की जगह क्या ले लिए, ए, ठीक है ना। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि ए पहले से था, ए हम ले लिए थे, यहाँ ए इंटू ए तो क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब 1 प्लस है ए स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, तो अगर मान लीजिए कि ए का वैल्यू अगर हम लिए -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, +1। तो +1 अगर होगा तो 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 2। और मान लीजिए -2 ही लेते हैं, मतलब कि माइनस में कोई भी अगर हम नंबर लेंगे उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर, तो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, और प्लस में 1 भी है, ठीक है। अगर 1 नहीं रहता तब भी ये क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, क्योंकि कोई भी अगर स्क्वायर है, ठीक है ना, तो 0 से क्या होता है, बड़ा, क्योंकि रियल नंबर है, ठीक ना। एक सेकंड, यहाँ एक बात और यहाँ पर कि ए जो है 0 अगर लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको जो वैल्यू लेना होगा 0 को छोड़ के लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है 0 भी हम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहले से हमारे पास 1 है। हम क्या बोले कि अगर मान लीजिए सिर्फ हमारे पास ए स्क्वायर आता है, क्या आता है, ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर हो सकता था कि ये इक्वल 0 भी हो जाए, क्यों, क्योंकि रियल नंबर बोला गया है, तो रियल नंबर में हम 0 भी ले सकते हैं। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो वहाँ पर तो ये 0 से बड़ा नहीं होगा। लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे पास 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 पहले से है, मतलब कि यहाँ पर ए का वैल्यू 0 भी अगर हम लेंगे तब भी ये क्या होगा, 0 से 1 प्लस ए स्क्वायर जो होगा आपका 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पर क्या देखें कि ए का ए में रिलेशन यहाँ पर हो गया, और यह रिलेशन जो है ये भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि 1 प्लस ए बी जो है वो 0 से बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन हो गया वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकेंड केस में हम क्या दिखाना है हमको, तो सेकेंड केस में हमको दिखाना है सिमेट्रिक। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए कॉमा बी जो है वो क्या है, रिलेशन से यहाँ पर जो है एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस, क्योंकि ए कॉमा ए जो हम लेंगे वो कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से, ठीक है ना। क्योंकि ए जो हम लिए हैं तो ए कॉमा जब ए हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब क्या हो गया, रिलेशन, क्योंकि आपको पता है कि एस जो आपका रियल नंबर कैसे रहता है उसमें तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए कॉमा बी जो हम लेट कर लिए वो क्या हो गया, आर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 प्लस ए बी है, क्या है, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। 1 प्लस ए बी क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जब सिमेट्रिक दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं कि ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि ए बी जो है माने 1 प्लस ए बी जो है अगर 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो है 1 प्लस और बी ए जो होगा वो भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 गुना 4 है, 3 चौक 12 और 1 13, 0 से बड़ा है। तो मान लीजिए 4 गुना 3 करेंगे तभी तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 लिखिए या 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 लिखिए, दोनों बातें यहाँ पर क्या है, एक ही है। और यहाँ पर हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि ए का रिलेशन बी से हो गया और बी का रिलेशन ए से हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो आर इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। यहाँ पर क्या हो गया, रिलेशन जो हमारे पास हो गया वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो ये हो गया। अब थर्ड केस में हमको क्या दिखाना है, तो थर्ड केस में आपका है कि हमको ये दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव नहीं है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे मान लीजिए कि ए बी और सी 3 एलिमेंट अगर हम लिए, ए बी सी और जो है 3 एलिमेंट अगर हम लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर नॉट ट्रांजिटिव, फॉर नॉट ट्रांजिटिव, मैं ट्रांजिटिव नहीं हो इसके लिए हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, मैंने ए कॉमा बी लिए और बी कॉमा सी लिए, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी बी कॉमा सी, ए कॉमा बी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर क्यों लिखते हैं, क्योंकि रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। ए कॉमा बी बी कॉमा सी, और ये ए बी सी जो होगा पर्टिकुलर अलग अलग किससे बिलोंग करेगा, तो ए बी और सी जो होगा वो सेट
एस से बिलोंग करेगा, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। इसी को अगर हम ऑर्डर पे हम लिखेंगे तो किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि ए बी से रिलेटेड होगा बट बी जो होगा सी से रिलेटेड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हम ए का जो वैल्यू ले लेते हैं -2/3, बी का वैल्यू लेते हैं 1 और सी का वैल्यू लेते हैं 2। अब यहाँ पर हमको पता कैसे चलेगा कि कितना वैल्यू हमको यहाँ पर लेना है, कि ए का वैल्यू -2/3 लेंगे, बी का वैल्यू 1 लेंगे और सी का वैल्यू 2। इसके अलावा दूसरा भी आप वैल्यू ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा बताते हैं कि हम यही वैल्यू क्यों लिए, -2/3, 1 और 2 ही क्यों लिए। देखिए हमको यहाँ पर दिखाना है कि ए का रिलेशन पहले बी से होना चाहिए, बी का रिलेशन सी से होना चाहिए और फिर दिखाना है हमको कि ए का रिलेशन सी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए का रिलेशन अगर सी से हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। हमको यहाँ पर दिखाना है कि ट्रांजिटिव नहीं हो, तो उसके लिए जरूरी है कि ए बी से होना चाहिए, बी सी से होना चाहिए और ए सी से नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि 1 + AB जो है ग्रेटर देन क्या है 0, 1 + AB जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक ना। तो हम ये दो कंडीशन में क्या कर देंगे कि 1 + AB को ग्रेटर देन 0 दिखा देंगे, और तीसरा जो कंडीशन होगा ए और सी का, तीसरा जो कंडीशन होगा ए और सी का, उसे हम क्या दिखा देंगे कि यह जो है 0 से क्या है, बड़ा नहीं, 0 से छोटा है। 0 से क्या है आपका छोटा, तो 0 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया, आपको नेगेटिव में लाना पड़ेगा। तो अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 1 + AB का वैल्यू नेगेटिव में कब आएगा, तो 1 + AB का वैल्यू नेगेटिव में तब आएगा जब AB का जो गुणनफल होगा, AB का जो क्या होगा, गुणनफल होगा, वो 1 से क्या हो, 1 से आपका क्या हो, ज़्यादा हो और माइनस में हो, मैंने 1 से आपका क्या हो, कम हो, कह सकते हैं, ठीक ना। मतलब कि AB का जो वैल्यू है अगर मान लीजिए क्या निगेटिव में होगा, AB का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है ना। और 1 से क्या हो, बड़ा हो नंबर हो, ठीक है ना, मतलब कि निगेटिव तो यहाँ पर आ ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन AB का जो वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ पर AB का वैल्यू आ गया -4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + -4 क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, तो 0 से क्या हो जाएगा, छोटा। हाँ, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया AB का वैल्यू -1/2 आ गया, AB का वैल्यू अगर मान लीजिए -1/2 आ गया, तब तो ये क्या है, तब तो ये 1 से यहाँ पर घटाएंगे तो 1 - 1/2 माने कि 1 से अगर आधा घटा देंगे तो 1/2 बचेगा, तो 1/2 आपका प्लस में ही हो जाएगा। मतलब कि हमको यहाँ पर AB का जो प्रोडक्ट है, AB का जो गुणनफल है ऐसा आना चाहिए जो निगेटिव में आना चाहिए, ठीक है ना। और 1 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, 1 से बड़ा आना चाहिए और निगेटिव में आना चाहिए। जैसे -4 आ गया तो -4 जो है ना, तो 4 जो है वो आपका क्या है, 4 जो है 1 से बड़ा हो गया और माइनस में है, तो जब 1 - 4 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3। अगर इसका वैल्यू आ गया मान लीजिए -4/3, क्या आ गया, -4/3, 1 - 4/3, तो 4/3 जो है 1 से क्या है, बड़ा है, तो जब इसको हम 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो हमारे पास ये जो है, जो तीसरा कंडीशन में जो ए और सी में दिखाना होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। और दो कंडीशन में हमको ऐसा होना चाहिए, जब ए और बी और सी दिखाना होगा तो उस कंडीशन में हमको ये लाना है पॉजिटिव, क्या लाना है, पॉजिटिव, क्योंकि 0 से बड़ा दिखाना है। तो उस कंडीशन में ए बी जो होना चाहिए, जो ए बी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। ए बी का जो वैल्यू होना चाहिए 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, निगेटिव ही हो लेकिन 1 से क्या होना चाहिए, छोटा। अब जैसे मान लीजिए कि ए बी का वैल्यू आ गया -1/2, तो -1/2 घटाएंगे तो क्या आएगा, +1/2, तो 0 से बड़ा है। अब यहाँ ऐसा वैल्यू आना चाहिए ए बी का। मैं दो कंडीशन को प्रूफ करने के लिए ए और बी का, बी और सी का दिखाने के लिए हमको ऐसा लाना अंक यहाँ पर चुनना होगा कि जो 0 से क्या हो, 0 से छोटा हो, माने माइनस में हो, लेकिन 1 से आपका क्या हो, 1 से छोटा हो। कोई घटाने पर हमको, घटाने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। और तीसरा वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो घटाने पर जो आना चाहिए, 1 से जो घटाएंगे तो क्या आएगा, निगेटिव में आना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर -2 ले सकते, -2/3 ले सकते हैं, बी का वैल्यू 1 ले सकते हैं और सी का वैल्यू 2। तो एक बार हम लेंगे -2/3, 1 ए बी की जगह, फिर बी सी की जगह क्या लेंगे, 1 और 2 लेंगे, और ए सी की जगह क्या लेंगे, -2/3 और 2। तो यहाँ पर हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और ये ए बी और सी जो होगा किससे बिलोंग करेगा, तो ये तीनों बिलोंग करेगा आपका एस से बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, एस से, मतलब ये तीनों। इसको हम ऐसे ही ब्रैकेट लिखते हैं। देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर देने का मतलब नहीं है कि यहाँ पर हम क्या लिख दिए, ये ऑर्डर ट्रिपलेट नहीं लिखे। ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब यहाँ पर जैसे ए बी सी जो होता है ऑर्डर ट्रिपलेट होता है, तो उस तरह से नहीं, यहाँ पर ये तीनों जो है वो बिलोंग करा है इससे, तो इसलिए इसको हम घेर के लिख दिए कि ये तीनों जो है किससे बिलोंग करा है, एस से बिलोंग करा, मतलब कि ए बी और सी जो होगा किसका एलिमेंट होगा, तो एस का एलिमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो पहले हम लिखते हैं क्या, 1 + AB ग्रेटर देन क्या है 0। तो अगर हम ए बी का वैल्यू क्या लेते हैं, तो ए बी का वैल्यू अगर हम लेते हैं -2/3, 1, -2/3, 1, मतलब कि ए का वैल्यू क्या है -2/3 और बी का वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + ए का वैल्यू -2/3 और बी का वैल्यू क्या हो गया 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और 2, -2/3 में 1 से गुना करेंगे तो -2/3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1/3 ग्रेटर देन 0, मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव में वैल्यू आ गया, मतलब कि 0 से क्या है बड़ा है। अब देख लीजिएगा भिन्न का घटाव करके, तो ये 1 बाई कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। इसे वहाँ पर 1 - 2/3 लिखने का मतलब क्या हुआ,
3 में 1 से मल्टीप्लाई किया 3 में से 2 गया तो 1/3, तो 1/3 यहाँ पर हो गया। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो 0 से बड़ा हो गया। अब हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे कि यह जो होना चाहिए बी और सी से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 + AB ग्रेटर देन यहाँ पर क्या है 0 है, और B, C का वैल्यू यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो B, C का वैल्यू लेंगे 1, 2। तो अब यहाँ पर जो हो जाएगा B किसका काम करेगा, तो A का, और C किसका काम करेगा, B का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। B की जगह क्या हो गया 1 और C की जगह क्या हो गया 2, मतलब कि A का यहाँ पर 1 हो गया, B का हो गया 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1 में 2 से करेंगे तो 2 ग्रेटर देन 0, तो 3 ग्रेटर देन क्या हो गया 0। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया A, B का रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, B, C का रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। अब क्या होना चाहिए A, C का होना चाहिए, जो कि हमको नहीं करना है, क्योंकि अगर A, C का हो जाएगा तब तो ये ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाएगा। तो अब आते हैं 1 + AB ग्रेटर देन क्या है 0। तो A, C कितना हो जाएगा, तो A, C जो है हमारे पास हो जाएगा -2/3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 -2/3, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हमारे पास जो रिलेशन दिया है 1 + AB, तो 1 प्लस और A की जगह हो गया -2/3 और B की जगह क्या हो गया 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - 2 जब 4/3 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखिए अभी ग्रेटर देन 0 हम दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर अभी पता नहीं कि होगा, पूरा आगे सोल्व करेंगे तब पता हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 - 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3। तो ये रिलेशन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर -1/3 जो है क्या है 0 से छोटा है, तो रिलेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक ना, A, B जो है A, B एंड B, C सेटिस्फाई रिलेशन आपका क्या रिलेशन आपका है 1 + AB ग्रेटर देन 0 बट A, C डज नॉट सेटिस्फाई दिस रिलेशन। जिससे R मतलब क्या होगा रिलेशन, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर R क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखें, तो A, B इसको सेटिस्फाई कर दिया, B, C इसको सेटिस्फाई कर दिया, बट A, C सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए A, B एंड B, C सेटिस्फाई 1 + AB ग्रेटर देन 0, मतलब कि यह जो रिलेशन दिया था इसको सेटिस्फाई कर दिया, बट A, C जो हुआ वो सेटिस्फाई नहीं किया। सो आपका R जो होगा क्या होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरह से आपका ये क्या होगा प्रूफ हो गया। तो ये लिखने के बाद उसके बाद यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या दिखा दिए कि यह जो है आपका रिफ्लेक्सिव है, आपका रिफ्लेक्सिव भी है, आपका सिमेट्रिक भी है, बट यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ये जो अंक है, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हम लेंगे। और यहाँ पर हम रीजन बता दिए हैं कि हम कैसा अंक यहाँ पर चूज करेंगे जिससे हमारे पास ये जो है ये आपका क्या होगा 1 + AB ग्रेटर देन 0 का क्या हो जाएगा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हम लोग का 10 नंबर है। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि लेट R बी रिलेशन ऑन n कार्टेशियन प्रोडक्ट n, मतलब कि n और n का हमको यहाँ पर रिलेशन दिया होगा। यहाँ इसको क्या पढ़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं n कार्टेशियन प्रोडक्ट n, मतलब कि n और n का ही क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो n मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर है, n का मतलब यहाँ पर कुछ भी अगर नहीं लिखा है तो n का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। और आपको पता है कि r का मतलब यहाँ पर क्या है रिलेशन है, ऐसा नहीं कि r का मतलब यहाँ पर क्या है रियल नंबर है। r का मतलब यहाँ पर क्या है रिलेशन, क्योंकि लिखा हुआ कि R बी रिलेशन मैंने r जो है क्या रिलेशन है ऑन n क्रॉस n, मतलब कि n और n का क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन है। या इसको हम बोल सकते हैं कि रिलेशन ऑन n बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं रिलेशन ऑन n, या बाइनरी रिलेशन ऑन n बोल सकते हैं। डिफाइंड बाई इस तरह से डिफाइन किया गया है कि A, B रिलेटेड टू C, D। देखिए R का मतलब यहाँ पर रिलेटेड हो गया, मतलब ये दोनों जो है आपस में रिलेटेड होगा कब, जब A + D और इक्वल टू होगा B + C। मतलब कि हमारे पास दिया हुआ कि अगर ऐसा होगा कब, जब ये ऐसा होगा, और ऐसा कब होगा जब ऐसा होगा। मतलब कि दोनों एक दूसरे का क्या है कि अगर एक A जो है A, B जो है रिलेटेड होगा C, D से कब, जब A + D B + C के इक्वल होगा। या ऐसे बोले कि A + D जो होगा B + C के इक्वल होगा कब, जब A B जो होगा रिलेटेड होगा किससे C D से, किससे होगा C D से। फॉर ऑल A, B C, D जो है
यानी कि ए कॉमा बी हो गया और सी कॉमा डी, ये दोनों किसका प्रोडक्ट है, ये किसका दोनों एलिमेंट है, तो यह n क्रॉस n का मतलब क्या है कि ये बाइनरी रिलेशन, मतलब कि ये क्या है आपका n और n, मतलब क्या है कि ये रिलेशन ऑन n का क्या है, ये एलिमेंट है, रिलेशन ऑन n का क्या है, एलिमेंट है। तो हमको प्रूफ करना है कि सो दैट r इज एन इक्विवेलेंस, मतलब कि r जो होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे इससे पहले जो हमारे पास एलिमेंट रहता था वो एक इस तरह से रहता था कि a रिलेटेड टू b है, a रिलेटेड टू क्या है, b है। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, तो a और b रहता था, तो वहाँ पर हम एक बार दिखाते थे कि a का a से रिलेशन है, एक बार हम दिखाते थे कि a का b से है और b का a से है, एक बार हम लोग दिखाते थे कि एक c मान लीजिए एलिमेंट आ गया, तो वहाँ पर हम दिखाते थे कि a b से है, b c से है, तो a c से होगा। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास जो a जो रहता था यहाँ पर उसकी जगह क्या आ गया, एक यहाँ पर आ गया क्या, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक ऑर्डर पेयर आ गया, क्या आ गया, एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा जो सवाल है सबसे अलग है, ठीक है ना, सबसे अलग मतलब कि क्या इस टाइप का सवाल अभी हम पहला बार देख रहे हैं, इससे पहले वाला जो टाइप था वो सब सिमिलर था। तो इसमें हम क्या करते थे, देखिए ए का किससे है, डी से, ए डी के इक्वल ए प्लस डी होना चाहिए और बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसका अगर हम ऑर्डरिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या है 1 प्लस क्या हो जाएगा 4, मतलब कि एक का 4 से है, तो एक और 4 को अगर हम ऐड करेंगे, मतलब कि 1 और 4 यहाँ पर हम रियल नंबर नहीं है, मतलब कि इसका ऑर्डरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑर्डर करके इसका हम देख रहे हैं क्या है। तो एक का 4 के साथ होना चाहिए, ये माने क्या सम, और b प्लस सी है तो 2 का 3 के साथ, यहाँ पर क्या है 2 प्लस 3। ये ऑर्डरिंग सिर्फ समझाने के लिए, लिखना नहीं है, ठीक है ना। ये ऑर्डरिंग क्या है आपका, सिर्फ समझाने के लिए कि a प्लस डी है तो a क्या नंबर में है, इसको अगर हम 1 करते हैं तो ये 1 हो गया, d क्या नंबर में आएगा 4 नंबर में, b प्लस सी है तो b आपका 2 नंबर में, c आपका 3 नंबर में, ठीक है ना। वैसे नहीं कि ABCD का लेटर है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। आप उल्टा ऑर्डर भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 करके भी आप निकाल सकते हैं, मतलब कि ये ऑर्डर यहाँ पर क्या है फॉलो हो रहा है, मतलब कि a का d होगा, b प्लस सी होगा, तब जाके आपका रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस के लिए आपको 3 चीज़ प्रूफ करना होगा, क्या है प्रूफ करना होगा, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रिलेटिव रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और क्या है सिमेट्रिक है। तो अभी जो हमको यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे ए और बी रहता था, ए रिलेटेड टू बी रहता था, हम क्या दिखाते थे, ए कॉमा ए दिखाते थे या बी कॉमा बी, ए का ए से रिलेशन बी का बी से। अभी ये ए कॉमा बी है, सी कॉमा डी है, तो या तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे कि ए बी का रिलेशन, ए बी का जो रिलेशन है वो किससे है, तो ए बी का रिलेशन ए बी से दिखाएंगे हम, ठीक है ना, या सी डी का रिलेशन किससे दिखाएंगे, सी डी से, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर हम लोग लिखते थे ए कॉमा ए, मतलब कि यहाँ पर भी ए की जगह तो ए है, बी की जगह भी क्या आता था ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए इसको हम लिखेंगे तो ए कॉमा बी आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा ए कॉमा बी आएगा, या तो सी कॉमा डी आएगा, सी कॉमा डी आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक। तो फॉर सिमेट्रिक है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, तो हम लिखते हैं गिवन ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। हमको यहाँ पर क्या करना है, तो दो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए का ए से रिलेशन ही दिखाना होगा, मतलब कि ए कॉमा बी का ए कॉमा बी से रिलेशन दिखाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो है यहाँ पर हो जाएगा ये ए प्लस डी जो है, ये ए प्लस क्या है डी इज इक्वल टू क्या है बी प्लस सी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस, ठीक है ए प्लस। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ए कॉमा बी, जैसे ए कॉमा बी है हमारे पास और यहाँ पर क्या है सी कॉमा डी, तो हमको दोनों जगह क्या दिखाना है, ए कॉमा बी ही दिखाना है, ए कॉमा बी और ए कॉमा बी का ही दिखाना है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, तो एक बार क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या है 4 है, तो 1 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है समझ में आ जाएगा। फिर से इसको हम रिपीट करा देंगे, ए प्लस बी हो गया और बी प्लस सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 का हो गया किसके साथ, तो 1 का हो गया 4 के साथ, उसके बाद 2 का किसके साथ होगा 3 के साथ, तो b का किसके साथ हो जाएगा a के साथ, तो b प्लस ए। और आपको यहाँ पर पता है कि a प्लस बी या b प्लस ए दोनों क्या है सेम थिंग है, a प्लस बी या b प्लस ए दोनों क्या है सेम चीज़ होता है। हम लोग जो पढ़े हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें 3 + 4 कीजिए या 4 + 3 दोनों क्या है इक्वल है। तो ये रिलेटिव जो है माने यह जो होगा इसके इक्वल होगा, मतलब कि हमारे पास जो रिलेशन होगा a कॉमा बी का और a कॉमा बी का दोनों क्या होगा सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं a कॉमा बी रिलेटेड टू, यहाँ पर हो गया ए कॉमा बी, मतलब कि ए कॉमा बी और ए कॉमा बी दोनों क्या हो गया रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, सो आर ई यहाँ पर क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। एक बार फिर से हम बताते हैं कि हम कैसे लिखें।
तो सबसे पहले तो हमारे पास ये गिवन है कि ए कॉमा बी रिलेटेड सी कॉमा डी होगा कब, जब ए प्लस डी इज इक्वल टू होगा बी प्लस सी, मतलब कि ये दिया हुआ है कि अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। तो इसी का यूटिलाइज करके यहाँ पर हम इसको प्रूफ किए, तो हम इसको लिख दिए ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या दिखाना है कि ए कॉमा बी का ए कॉमा बी से रिलेटेड रिलेशन दिखाना है। ए कॉमा बी का हमको किससे दिखाना है, ए कॉमा बी से रिलेशन दिखाना है। तो यहाँ पर सी कॉमा डी की जगह क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सी कॉमा डी की जगह क्या लिख दिए, ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी की जगह तो ए कॉमा बी है ही। अब रिलेशन हमारे पास क्या दिया है कि ए जो है डी से है, ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी करेंगे तो ए और डी की जगह यहाँ पर क्या है बी, तो यहाँ पर क्या हो गया ए प्लस बी हो गया। फिर आपका क्या है बी प्लस सी, तो बी की जगह यहाँ पर क्या है बी, तो बी हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। और सी की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ पर ए हो गया। और हमको पता है मैथमेटिक्स से के रूल से कि ए प्लस बी और बी प्लस सी दोनों क्या होता है इक्वल होता है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है एडिशन में क्या होता है फॉलो होता है। तो ये आपका यह जो इक्वल का यहाँ पर है, मतलब कि ये दोनों इक्वल होगा तो हाँ इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो रिलेशन है ए कॉमा बी रिलेशन रिलेटेड टू ए कॉमा बी दोनों क्या होगा सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्राइटेरिया जो होगा आपका, वो आपका क्या होगा, तो सेकंड क्राइटेरिया जो होगा आपका ये तो हो गया फॉर सिमेट्रिक। आते हैं फॉर आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसके बाद का जो अगला रिलेशन होगा वो आपका होगा सिमेट्रिक का। तो क्या लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में आपको पता है कि अगर ए बी एलिमेंट है तो ए का बी से दिखाना होगा, बी का सी से दिखाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी ए और बी होगा तो ए का बी से और बी का फिर ए से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एक बार हम रिलेशन दिखाएंगे ए बी का सी डी से और एक बार दिखाएंगे सी डी का ए बी से। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करते हैं, तो गिवन है हमारे पास क्या ए बी जब ए कॉमा बी है, गिवन लिख सकते हैं यहाँ पर, या एक बार लिख दिए तो कोई जरूरी है नहीं, ठीक है लिखना। तो ए बी रिलेटेड है सी डी से, मतलब सी कॉमा डी से। तो क्या है यहाँ पर कि ए प्लस डी है और बी प्लस सी है, ठीक है। तो ध्यान से बात को समझिएगा कि जब ए बी है तो जब ए बी है और सी डी है तो यहाँ पर क्या है ए प्लस डी है बी प्लस सी है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि ए प्लस डी बी प्लस सी की जगह अगर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ध्यान से बात को समझिएगा एकदम ध्यान से। ए कॉमा बी है, ठीक है, किससे रिलेटेड है सी कॉमा डी से। तो क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है ए प्लस डी बी प्लस सी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब जो है हम क्या करेंगे, अब हमको दिखाना है सी का डी से, सी डी का दिखाना है ए बी से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सी डी और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो यहाँ पर हम ए लिखे थे तो ए की जगह अब क्या आ जाएगा, तो ए की जगह देखिए क्या है, तो ए की जगह क्या आपका सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। डी की जगह देखिए क्या है, तो डी की जगह क्या है बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। फिर अब देखिए कि बी की जगह क्या है, तो बी के नीचे हल्का में दिखेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि इसमें दिखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बी की जगह हम देखेंगे तो क्या है, तो बी की जगह यहाँ पर है डी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी, ठीक है ना। और फिर आपका क्या है बी की जगह डी हो गया। अब सी की जगह देखिए, तो सी की जगह क्या है, तो सी की जगह है ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सी प्लस बी और डी प्लस ए। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। अब सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए लिखेंगे तो हमको एक जो रूल है हम जो यहाँ पर लिखे थे ऑर्डरिंग करके कि 1 2 3 4, तो 1 4 और 2 3 होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए इसका ऑर्डरिंग अगर हम करते हैं 1 2 3 4, तो देखेंगे कि 1 4 है नहीं है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए 1 4 है, 1 4 है, ठीक है। 2 3 है कि नहीं, तो 2 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना, मतलब कि सी बी हो गया डी ए हो गया, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि किससे रिलेटेड हो गया, तो यहाँ से रिलेटेड हो गया ये सी कोमा डी जो हो गया वो रिलेटेड हो गया किससे, तो सी कोमा डी जो हो गया वो रिलेटेड हो गया किससे ए कोमा बी से। किससे रिलेटेड हो गया ए कोमा बी से, ठीक है ना। तो हम किस तरह से लिखे बात समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास ए बी और सी डी था तो क्या रिलेशन था ए प्लस डी बी प्लस सी का था। अब अगर हम क्या करेंगे ऑर्डरिंग अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ए का बी से दिखा दिए तो बी का सी से, अगर ये पूरा को अगर हम ए मानेंगे पूरा को अगर हम बी मानेंगे तो ए का बी से दिखाए, अब हम दिखाएंगे बी से ए, तो ऑर्डर हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या किए ए बी की जगह रख दिए सी डी और सी डी की जगह रख दिए ए बी, उसके बाद हम ये लिख लिए, तो ये रिलेशन आ गया मतलब कि ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पर ए बी रिलेटेड था सी डी से, यहाँ पर सी डी रिलेटेड हो गया ए बी से, मतलब कि आपका क्या हो गया, सो आर इज क्या हो गया सिमेट्रिक, क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। अब थर्ड केस आपका क्या होगा, तो थर्ड केस आपका जो है यहाँ पर होगा ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं कि 3 एलिमेंट अगर हम लेते हैं जैसे ए बी और सी, तो एक बार ए का बी से, बी का सी से और ए का सी से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि ए बी से है बी सी से है तो ए सी से होना चाहिए, ठीक है ना। ए बी से है बी सी से है तो ए सी से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ए बी सी डी से है, फिर सी डी कोई
अगला जो होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 एलिमेंट नहीं दिया, हमारे पास 2 ही एलिमेंट दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर हम EF एक एज्यूम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फॉर क्या, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव 3 एलिमेंट लेंगे, एक लेंगे A, B, एक लेंगे क्या A, B तो है ही, ठीक है ना। C, D भी है, C, D भी है ना। और एक हम मान लेंगे E, F, क्या मान लेंगे, एंड E, F। और ये सब जो होगा किससे बिलोंग करेगा, तो ये सब का सब जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, N रिलेशन, N के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, बिलोंग्स टू, क्या लिख देंगे, बिलोंग्स टू N क्रॉस N, मतलब कि सब का सब जो है किससे बिलोंग कर रहा है, N क्रॉस N से, मतलब रिलेशन ऑन N से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या दिया था कि AB अगर CD से रिलेटेड है, AB जो है रिलेटेड है CD से, तो क्या हमारे पास था, तो हमारे पास था A प्लस D और B प्लस क्या था C, A प्लस D था और B प्लस C था, ठीक है ना। अब अगर CD रिलेटेड करते हैं किससे, CD को अगर हम रिलेटेड करते हैं EF से, किससे करते हैं, EF से, तो वही 1 का 4 वाला, 1 का 4 और 2 का 3, तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो C, 4 क्या हो जाएगा F, तो C, F हो जाएगा, C प्लस F हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C प्लस F हो जाएगा। और फिर आपका क्या होगा 2 प्लस 3, तो 2 यहाँ पर क्या है D और 3 यहाँ पर क्या है E, तो D प्लस E हो जाएगा। तो क्या हो गया D प्लस E। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड केस में हमको क्या प्रूफ करना है कि एक AB का रिलेशन किससे होना चाहिए, EF से। तो AB का रिलेशन EF से हो, AB का रिलेशन EF से हो, इसके लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए जरूरी है कि A प्लस क्या हो, F हो, A प्लस क्या हो, F हो, और B प्लस क्या हो, E हो। तो अगर हम ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, LHS में LHS और RHS में RHS, तो इससे होगा क्या, तो देखिए जब इसको हम ऐड करेंगे तो A प्लस D आ जाएगा, C प्लस F आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा B प्लस C, मैंने LHS में LHS, RHS में RHS। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। अब दोनों को ऐड ही हम क्यों करें, तो ऐड हम इसलिए करें क्योंकि यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं सबको हम ऐड करके ही, ऑर्डरिंग चेंज करके हम क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस D, और फिर आपको धीरे धीरे पता हो जाएगा कहाँ पर हमको ऐड करना है, कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे आपको ये डेवलप हो जाएगा थिंकिंग। तो A प्लस D हो जाएगा, C प्लस F हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा B प्लस C, और प्लस में क्या हो जाएगा B प्लस C हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा D प्लस E। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि D से आपका D कैंसिल हो गया, C से आपका C कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, A प्लस F आ गया, और B प्लस क्या आ गया E। तो A प्लस F आ गया, A प्लस A आ गया F के साथ, और B आ गया E के साथ, मतलब क्या है कि AB का रिलेशन किससे आ गया, EF से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो AB रिलेटेड टू EF। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर AB रिलेटेड CD, CD रिलेटेड EF, तो AB भी रिलेटेड हो गया क्या, EF। सो R इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो R इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव हो गया, यहाँ पर सिमेट्रिक हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो गया। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम एबव रिजल्ट वी कैन से, हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारा रिलेशन था क्या चीज का, जो हमारा रिलेशन था R का, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, वी कैन से R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R जो हो गया आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल 10 था, ये आपका लास्ट हो गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो भी सवाल एक्सरसाइज में होगा आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। और पहला बार कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन इस तरह का होता ही है कि पहला अटैम्प्ट आपका किसी से नहीं बनता है, पहला बार अगर वो पढ़ रहा है बच्चा तो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद जो होमवर्क का जो टास्क दिए थे आपका एक्सरसाइज 2D और जो मिसलेनियस दिए थे वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और कल जो है हम लोग इसका डाउट सेशन करेंगे, उसके बाद अगले दिन से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो आपका फंक्शन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।